कल काबीना का इजलास है। इख्तियार काबीना का है कि वो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत कमीशन अपॉइंट कर सके। कोशिश होगी वज़ीर आज़म साहब की कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें और वो इन मामलात की इंक्वायरी करके कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इसकी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम, हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी करवाई जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद वज़ीर कानून की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, मामले की छानबीन हुकूमत का फ़र्ज है। एक सवाल पर आज़म नज़ीर तारड़ बोले, कहा हम अदलिया पर छोड़ते हैं कि जजिस का ख़त मिसकॉन्डक्ट है या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास खत्म। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद तलब किया था। गुज़िश्ता रोज़ भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर के लिए फुल कोर्ट इजलास की सदारत की थी, जिसमें इदारों की अदालती मामलात में मुबैना मुदाखलत पर गौर किया गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि जजों के खत के तनाजुर में इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखेंगे। खत में बताएंगे कि बानी PTI के केसेस को किस तरह हैंडल किया जा रहा है। अरियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद इतवार को पेशावर में अदलिया के हक में रैली निकालने का भी ऐलान। लतीफ़ खोसा बोले, इंसाफ को जकड़ दिया गया, शरीफ खानदान को दूध का धुला करार देकर मुराद दी गई। अरियाला जेल में सियासी और आम कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्ते से जारी पाबंदी खत्म। जेल इंतजामिया का कहना है कि पाबंदी का मकसद बानी PTI समेत 7000 से ज़ायद कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाना थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के मुल्जिमान की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। करार दिया कि बादियों नज़र में ऐसे शवाहिद नहीं कि मुल्जिमान को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तहवील में रखा जा सके। मुल्जिमान पहले ही गुज़िश्ता साल 10 मई से गिरफ्तार हैं। जमानत मंजूर की जाती है, किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं। बर्रियत और कम सज़ा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कोशिश करें ईद से 3-4 दिन पहले उन्हें छोड़ दें। अटॉर्नी जनरल बोले, जी ठीक है, कोशिश करेंगे। मजीद समाअत अप्रैल के 4थे हफ्ते तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर अगर हल्फ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने KP हुकूमत को वार्निंग दे दी। सेनेट इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि वोट डालने के हक से किसी वोटर को महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह इख्तियार हासिल है कि वो दरख्वास्त गुजारों से हल्फ लेने के लिए मुतालिका इंतजामिया को हिदायत करे। स्पीकर KP असम्बली अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तों पर हल्फ तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर सकता है। टोबा टेक सिंह में भाई और बाप के हाथों लड़की का लर्जा खेज कत्ल। वीडियो सामने आने के बाद कत्ल के वक्त मौजूद भाभी और भाई का बयान भी सामने आ गया। भाभी ने बताया कि उसके बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ था। कत्ल से पहले मारिया के हाथ पांव बांधे गए। मकतूला के भाई ने कहा, उसने मोबाइल फ़ोन कान से लगाकर वाक़े की वीडियो बनाई। वक़ूअ के बाद पुलिस को इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने मुकदमे का बर वक्त इंदराज न करके मौक़िफ़ गलत करार दे दिया। मुकदमे में गिरफ्तार बाप और भाई को कल रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा।
मकतूला की काबिल कुशाई के बाद नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। रिपोर्ट आने पर कत्ल का तयन और मजीद पेशरफ्त हो सकेगी। आलोवाल में 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात बाप और भाई ने मिलकर 20 साल की मारिया को गला दबाकर कत्ल कर दिया, खामोशी से तदफीन कर दी थी। कराची में डीआईजी के बेटे ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। गैर महफूज अंदाज में हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि असफर महेसर के बेटे ने चलती गाड़ी से फायर किए, न करीब से गुजरती दूसरी गाड़ी का एहसास किया, न पिस्तौल के रुख का ख्याल रखा। असलहे की नुमाइश और फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। डीआईजी ईस्ट असफर महेसर कहते हैं कि उनके बेटे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वीडियो से मुतालिक छानबीन शुरू कर दी है। आईजी सिंध ने जियो न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया, मुकम्मल इंक्वायरी कराने का ऐलान। सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कप्तानी के लिए बाबर आजम का नाम तजवीज़ किए जाने के बाद चेयरमैन पीसीबी से बाबर आजम की मुलाकात। कप्तानी के मुताल्लिक़ भी बातचीत। मीडिया पर पहले ही बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाए जाने की बाज़गश्त है। ज़रा के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान के लिए दीगर खिलाड़ियों के साथ बाबर आजम का नाम भी मोहसिन नकवी को भेजा है। गुज़िश्ता साल नवंबर में पीसीबी के सरबराह ज़का अशरफ ने बाबर आजम की जगह शाहीन आफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट का कप्तान मुकर्रर किया था। अलाई चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो अली स्वाति को अवार्ड न मिलने पर मानसेहरा के आवाम मायूस। कहा, एक अवार्ड बच्चों की जिंदगियां बचाने वाले को भी मिल जाता। अली स्वाति का कहना है कि उन्होंने जो कुछ किया अल्लाह की रजा के लिए किया। लोगों के दिलों में इज्जत और प्यार से बढ़कर कोई अवार्ड नहीं। अली स्वाति को सदारती अवार्ड ना मिलने का अफसोस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड भी रहा। 22 अगस्त 2023 को अली स्वाति ने बटग्राम की तहसील अलाई में चेयरलिफ्ट में फंसे 5 बच्चों को बचाया था। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने का फैसला। शांगला हमले के सहूलतकारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्वस अनासर करार वाकई सज़ा से नहीं बच सकेंगे। पूरी ताकत से मुल्क दुश्मनों को जवाब देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। खैबर पख्तूनख्वा से हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन अमान के लिए सूबाई हुकूमत तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाएगी। FBI लार्ज टैक्स पेयर्स यूनिट कराची की सिविल एविएशन से 13 अरब रुपए की रिकवरी। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी के अकाउंट मुंजमद करके 13 अरब रुपए की रिकवरी की गई। CAA ने कानून की गलत तशरीह करते हुए टैक्स से इस्तिस्ना मांगा था। चेयरमैन FBR ने CAA की पिटीशन मुस्तरद कर दी थी। चेयरमैन FBR के फैसले के खिलाफ CAA ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। हुक्म इम्तना न मिलने पर आज LTU ने सिविल एविएशन के अकाउंट मुंजमद करके रिकवरी की। वजारत तिजारत की 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करने की इजाज़त। इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी। एलामी के मुताबिक 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी को नई तस्वुर किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड और 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी दरामद की जा सकेंगी। गुज़िश्ता पॉलिसी के तहत 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी दरामद करने की इजाज़त थी। पाकिस्तान सेकेंडरी इमर्जिंग मार्केट की हैसियत 6 माह के लिए बरकरार रखने में कामयाब। फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ने फैसला सुना दिया। फैसले की वजह पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और नई हुकूमत की सरबराही इस्लाहात पसंद वज़ीर आज़म के हाथों में होने को करार दिया। बयान में कहा कि पाकिस्तानी शेयर्स बाजार की हैसियत कम होने के खदशात थे, मगर पाकिस्तान कम अज़ कम सरमायाकारी के काबिल मार्केट कैपिटलाइजेशन की हद पास करने में कामयाब रहा। पंजाब में 10 अरब रुपए की लागत से 1200 वाटर कोर्सेज पुख्ता करने की मंजूरी।
वज़ीर आला मरीम नवाज का आइंदा 5 साल में तमाम खालों को पुख्ता करने का हुक्म। काश्तकारों को 7% सब्सिडी पर 56 अक़साम की ज़रूरी मशीनरी देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। मरीम नवाज का SL3 प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। कहा रिंग रोड सदर्न लूप 3 से आवाम को आमदरफ्त में आसानी होगी। वज़ीर आला बुनियादी मरकज़ सेहत शाम के भट्टियाँ भी गईं और अपग्रेडेशन पायलट प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। कहा हेल्थ सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। और असलहा फेंकें और गवर्नर हाउस में IT कोर्स करने आ जाएं। गवर्नर सिंध के कच्चे के डाकुओं को खुली पेशकश। बयान में कहा कि कच्चे के डाकू खुद भी आएं, अपने बच्चों को भी लाएं, मुस्तकबिल रोशन बनाएं। रोशन मुस्तकबिल के लिए बच्चों को कच्चे का माहिर नहीं IT का माहिर बनाएं।